ये है एक मशहूर जंग का मैदान। ये है वो योद्धा जो यहां भिड़ते आए हैं सदियों से। बड़ी बिल्लियों के लिए इस माहौल में शिकार करना बेहद मुश्किल है। खुला इलाका, सूखी जमीन और शिकार का साइज भी बड़ा। सबूती के शिकारियों को स्ट्रैटेजी के साथ मैदान में उतरना पड़ता है। कभी कभी छुपने तक की जगह नहीं मिलती। यहां वही टिकता है जो सच में हो क्रिएटिव किलर। सबूती बोत्सवाना, एक स्वॉर्म जो घिरा है कांटों से भरे रेगिस्तान से। शिकार यहां पानी की तलाश में आता है। और शेर शिकार की तलाश में। यह है मार्श प्राइड, इस इलाके की हकदार। लीड कर रही है साबा। दो बड़े मेल इस झुंड के बॉडीगार्ड हैं। इलाके की रक्षा में ये दोनों ज्यादातर झुंड से दूर रहते हैं। इनकी सबसे बड़ी टेंशन दो नोमैड्स यानी झुंड से निकाले गए नौजवान मेल्स जो मार्श प्राइड की जमीन में घुसपैठ कर रहे हैं। ये नौजवान झुंड के मेल्स को हटाने के मौके का बस इंतजार कर रहे हैं। सबूती के शेरों का सबसे बड़ा शिकार है अफ्रीकन बफेलो, सबसे खतरनाक शिकार। सूखा पड़ते ही इम्पाला और विल्डबीस्ट तो निकल जाते हैं, लेकिन बफेलो साल भर यहां रहते हैं अगर शेर पकड़ पाए। और सबूती में शिकारी सिर्फ शेर ही नहीं है। एक फीमेल लेपर्ड शेरों की नाक के नीचे रह रही है। नाम है निकिता। वो बहुत चालाक है, हमेशा शिकार पर रहती है, मगर उसे ध्यान रखना होगा कहीं मार्श प्राइड उसी का शिकार न कर दे। दोनों का इलाका एक ही है, बस 5 किलोमीटर का दायरा। सबूती असल में एक पुराने सुपर लेक का निशान है। वेस्ट में ऊंची रिज, नॉर्थ में चट्टानें और ईस्ट में पुरानी शोर लाइन। ये सब मिलकर बनाते हैं एक बेसिन, एक कुदरती अखाड़ा जहां 3 हंटिंग जोन्स टकराते हैं। मार्श का मैदान सूखी सपाट जमीन है जहां छुपने की जगह नहीं मिलती। जानवरों को पानी तक पहुंचाने के लिए इसे पार करना ही पड़ता है। वेस्ट का जंगल घात लगाने के लिए बढ़िया है। यही है बफेलो के शिकार का इलाका। स्क्रब जो जंगल और मार्श के बीच का हिस्सा है, यहां हालात सख्त हैं और शिकार भी कम मिलता है। शेर यहां से बचते हैं, लेकिन निकिता यहीं शिकार करती है। उसने सख्त माहौल में जीना सीख लिया है। फिलहाल सबूती में पानी है, लेकिन 1 महीने में ये सूख जाएगा और विल्डबीस्ट यहां से चले जाएंगे। साबा चाहती है कि विल्डबीस्ट के जाने से पहले वो एक पकड़ ले, क्योंकि विल्डबीस्ट को मारना बफेलो से कहीं आसान है। 8 बढ़ते हुए कब्स के साथ साबा और उसकी बहनें लगातार शिकार की कोशिश में लगी हैं। प्राइड के शेर पेट्रोल पर बाहर हैं, इसलिए साबा आने वाले शिकार में बड़े कब्ज को भी साथ ले जा रही है।
सबूटी के ये शेर ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि रात में बाजी उनके हक में होती है। विल्डेबीस्ट की नजर रात के समय बहुत कमजोर होती है, बिल्कुल इंसानों की तरह। शेरों की रात की नजर इंसानों से 8 गुना तेज मानी जाती है। विल्डेबीस्ट अंधेरे में भाग रहे होते हैं, लेकिन शेर उन्हें साफ देख पा रहे होते हैं। हमारे कैमरे इंफ्रारेड लाइट्स की मदद से वो देख पा रहे हैं जो शिकार नहीं देख सकता। मार्श के मैदान में विल्डेबीस्ट किसी भी दिशा में भाग सकता है, इसलिए अकेले घात लगाने की बजाय साबा 2 तरफ से हमला करने का प्लान बनाती है। वो और एक दूसरी शेरनी एक तरफ और नौजवान कब्ज दूसरी तरफ। अगर ये नौजवान कब्ज विल्डेबीस्ट को डराकर उसकी तरफ भगा पाए तो खेल खत्म। सब अपनी जगह पहुंच गए हैं। बड़ों के साथ कई शिकार देखकर कब्ज को पता है कि उनसे क्या उम्मीद है। साबा अपनी पोजीशन ले लेती है। पहला कब हमला करता है। दूसरा विल्डेबीस्ट को साबा की तरफ धकेल देता है। ये स्ट्रैटेजी कई बार आजमाई जा चुकी है और मार्च के खुले मैदान के लिए एकदम सही है। सबको हिस्सा मिलता है, सबसे छोटे कब्ज तक को। ताजा मांस की खुशबू तेजी से फैलती है। सबूटी में अगर आप सफल शिकारी हों तो हाइनाज हमेशा आपके पीछे रहते हैं। साबा का खाना और उसके कब्ज दोनों खतरे में हैं। शेर आकार और ताकत में बड़े होते हैं, लेकिन हाइनाज की ताकत उनकी ज्यादा संख्या में है। साबा अपने कब्ज को लेकर बड़ी प्रोटेक्टिव है और वजह भी वाजिब है। वो उन्हें बचाने के लिए अपनी जान तक दे देगी। साबा ने हिम्मत से अपना शिकार और अपने कब्ज को बचा लिया, लेकिन इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हाइनाज ने बेरहमी से हमला करके उसकी पीछे की टांग का मांस नोच डाला। यह जख्म बहुत बड़ा है। अगर इन्फेक्शन हो गया तो इसकी जान भी जा सकती है। अब जबकि साबा घायल है तो पूरा झुंड खतरे में है।
मार्श प्राइड के इलाके के नॉर्दर्न एज पर अफ्रीका की सबसे रिसोर्सफुल बिल्ली शिकार पर है। निकिता को पथरीले इलाके में ही शिकार करना पड़ता है, वो इलाका जिसे कोई और कैट पसंद नहीं करती। शिकार कम मिलता है, लेकिन निकिता बेहद क्रिएटिव है। आउल्स। लेपर्ड के लिए यह अजीब खाना है, लेकिन वो खुद भी अलग किस्म की कैट है। घोंसला 10 मीटर ऊपर है और चिक से भरा हुआ है। सुबह की रोशनी का मतलब है उनके लिए बेड टाइम, लेकिन निकिता के लिए यह हो सकता है ब्रेकफास्ट टाइम। निकिता बस कुछ ही कदम दूर है अपने आउल ब्रेकफास्ट से, लेकिन शिकार तक पहुंचने के लिए उसे 10 मीटर ऊपर सीधा चढ़ना होगा। अगर वो जल्दी से पेड़ की पहली ब्रांच तक पहुंच गई तो चिक्स उड़ने से पहले ही पकड़े जाएंगे। यहां टाइमिंग और स्पीड ही सब कुछ है। चूजे अंदर दुबके हुए हैं। निकिता दरवाजा तोड़ने में लग जाती है। एक आउल उड़कर बच निकलता है। निकिता की स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही काम कर गई। कमाल की क्रिएटिविटी, भले ही इनाम बस कुछ पंखों से भराने वाला हो। लेपर्ड्स खाने से पहले बर्ड्स के सारे पंख अलग कर देते हैं, तो पंखों के उतरने के बाद यह चिक बस स्टार्टर ही कहलाएगा। इसीलिए निकिता हमेशा शिकार पर रहती है। लेपर्ड को सेहतमंद रहने के लिए रोज 3 किलो से ज्यादा मांस चाहिए। उसके लिए कुछ भी ऑफ लिमिट्स नहीं। अगर जिंदा है और रेंज में है तो वो उसका खाना है। जैकल्स लेटे हुए हैं। ये जैकल्स तो आउल के मुकाबले ज्यादा मीट देंगे। निकिता घास के अच्छे कवर में छिपी है। लेपर्ड्स छोटी दूरी की तेज दौड़ के लिए बने हैं, तो इसे 10 मीटर तक बिना दिखे पहुंचना होगा, वरना जैकल्स को भागने का वक्त मिल जाएगा। आमतौर पर कुत्ते बिल्लियों का पीछा करते हैं, लेकिन सबूटी में बिल्लियां खेल पलट रही हैं। जैकल्स उसे देख लेते हैं। वो मासूम बनने की कोशिश करती है। लेकिन कोई नहीं फंसता। जैकल्स पूरे इलाके को उसकी मौजूदगी का अलर्ट दे देते हैं। अब जबकि उसका कवर खुल गया है, तो पथरीला इलाका शिकार के लिए सही जगह नहीं रहा। लेकिन वो शेर के इलाके में भी दूर तक नहीं जा सकती, इसलिए वहीं टिकती है जहां शेर शिकार नहीं करते। ऐसी जमीन जहां खाने को बहुत कम मिलता है।
जहां उनका इलाका मिलता है वहां प्राइड थोड़ा आराम कर रहा है। साबा को अपनी चोट को आराम देना होगा और कब्ज के लिए यह मौका है शिकार की प्रैक्टिस करने का। हर इंटरैक्शन और प्ले फाइट उन्हें एजिलिटी, ताकत और कोऑर्डिनेशन सिखाता है। बड़े भाई छोटों को मजबूत बनाते हैं। सबूटी ऐसी जगह है जहां सिर्फ सबसे मजबूत शिकारी ही टिकते हैं। जल्द ही कब्ज से उम्मीद होगी कि वो साबा के साथ बफेलो हंट में उतरे। उन्हें जितनी ट्रेनिंग मिले उतना अच्छा है। 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में अब प्यास बुझाने का वक्त है। सबसे बड़े कब का ध्यान किसी चीज पर अटका है। एक फीमेल हनी बैजर और उसका बच्चा गलत सुबह पानी पीने आ गए हैं। ये कब्ज के लिए अपने हंटिंग स्किल्स आजमाने का मौका है। हनी बैजर्स अपने बेखौफ स्वभाव के लिए मशहूर हैं। ये लायन कब्ज की हिम्मत का असली टेस्ट है। लेकिन क्या फीमेल बैजर तीनों शेरों का सामना कर पाएगी? वो अपनी पूरी ताकत से अपने कब को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन इनकी गिनती कम पड़ जाती है। एक शेर फीमेल बैजर को मार्श से बाहर खदेड़ देता है और बाकी बच्चे उस पर टूट पड़ते हैं। बैजर कब की स्किन बेहद सख्त और दांत नुकीले हैं। लेकिन शेरों की जिद के आगे ये भी कम पड़ जाता है। ये एक जान का दुखद नुकसान है, लेकिन सबूटी के आने वाले शिकारी के लिए यह बेहद कीमती ट्रेनिंग है। शाम ढलते ही झुंड को वही दिखता है जिसका इंतजार था। बफेलो वो साल भर यहीं रहते हैं। सबूटी की सूखी घास पर भी जिंदा रह लेते हैं। झुंड अब जंगल की तरफ बढ़ रहा है, जहां शिकारी के लिए छुपने की जगह ज्यादा है। लेकिन नोमैड्स भी हरकत में हैं। उन्हें बफेलो के झुंड की गंध मिल चुकी है और वो सीधा जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं, सीधे साबा की टेरिटरी के बीच से। प्राइड के मेल्स गायब हैं। साबा को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत अभी है ताकि वो और प्राइड सुरक्षित रहें। अपनी चोट के साथ वो न तो नौजवान नोमैड से भिड़ सकती है और न ही बफेलो से। ये पूरे प्राइड के लिए बहुत बड़ा रिस्क है।
सिर्फ 3 साल की उम्र में ही नोमैड्स निडर शिकारी बन चुके हैं। साबा जितने अच्छे तो नहीं, लेकिन जवानी का जोश है और कोई चोट नहीं। सिर्फ 2 नौजवानों के लिए बफेलो गिराना लगभग नामुमकिन है। बफेलो के खंजर जैसे सींग कई शेरों को भेद चुके हैं। ये वो शिकार है जो पलटकर वार करता है। नोमैड्स फिलहाल बफेलो को सिर्फ उकसाएंगे जब तक बाजी उनके हाथ में ना आ जाए, यानी शिकार रात के अंधेरे में होगा। नोमैड्स का प्लान है झुंड को घने जंगल में धकेलना। इससे बफेलो बिखर जाएंगे, उनकी यूनिटी वाली ताकत टूट जाएगी। जंगल में उन्हें झूठा सुकून मिलेगा और नोमैड्स को छुपने के लिए कवर। पेड़ उन्हें तेजी से आ रही बफेलो मां से भी बचा लेंगे, लेकिन साथ ही उन्हें मार्श प्राइड के मेल लाइन से भी सतर्क रहना होगा। इस झुंड में छोटे बच्चे भी हैं। लेकिन उन पर सख्त पहरा है। अब ये इंतजार का खेल है। लेकिन सब्र से काम लेना टीनेज नोमैड्स की फितरत नहीं होती। एक नोमैड आगे बढ़ जाता है। अंधेरे में बफेलो बहुत कम देख पाते हैं। झुंड जानता है कि अब उन्हें एकजुट होना पड़ेगा। वो वापस खुले मार्श प्लेन की तरफ बढ़ते हैं। शेर अब गहराई तक फंस चुके हैं, पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। उनके सामने सींगों और खुरों की दीवार है। तभी उन्हें दिखता है एक बच्चा, एक आसान शिकार। नोमैड्स बफेलो बॉडीगार्ड्स का सामना करते हैं। उन्हें बस बच्चे को झुंड से अलग करना है। कामयाबी। जैसे ही वो अपने मुश्किल से पाए हुए शिकार पर दांत गाड़ते हैं कि तभी सुनाई देती है खतरे की आवाज। दोनों भाई हर तरफ से अपने शिकार की हिफाजत करते हैं।
लेकिन हाइनाज उनकी सबसे बड़ी समस्या नहीं है। प्राइड के मेल्स लौट आए हैं, अपने इलाके की लड़ाई के लिए तैयार। वो अब तक अपने इलाके के दूसरे कोने की पेट्रोल में थे और नोमैड्स की घुसपैठ मिस कर बैठे। 150 वर्ग किलोमीटर की जमीन की हिफाजत करनी है। इन गार्ड्स के लिए ये भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा काम है। साबा और उसके बच्चे मार्श प्लेन पर हैं और उनके साथ मेहमान भी आ गए हैं। बच्चे ध्यान से अपने सबसे बड़े दुश्मन को देख रहे हैं, वही जानवर जिसे एक दिन वो खुद गिराने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। बफेलो प्राइड की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये सबसे कीमती शिकार है, लेकिन इसकी कीमत भी भारी है। जैसा कि नोमैड्स ने महसूस किया, बफेलो के पास जानलेवा स्टैम्पीड स्ट्रेटजी है। उनके खतरनाक सींगों के अलावा उनके सिर पर एक मजबूत ढाल जैसी हड्डी होती है, जैसे चलता फिरता हथौड़ा। लेकिन साबा जानती है कि अपनी चोट के साथ वो बफेलो पर कॉन्फिडेंटली शिकार नहीं कर सकती। अगर मेल पास होते और शिकार में मदद करते तो वो जरा भी नहीं हिचकिचाती। उसे भरपेट खाने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। इधर जैकल्स से स्क्रब में खदेड़े जाने के बाद निकिता ने नया हंटिंग ग्राउंड चुना है। वो लगातार किसी बड़े और मांस से भरे शिकार की तलाश में है। गिनी फाउल मोटे, धीमे और जमीन पर रहने वाले, आउल से एक स्टेप ऊपर। हालात निकिता के हक में हैं। झुंड खाने में व्यस्त है और उसके पास अच्छा कवर है। लेकिन गिनी फाउल के टेक ऑफ या कहें कि उनकी छलांग बहुत तेज होती है, इसलिए निकिता को इतना पास पहुंचना होगा कि वो उन्हें रोक सके। उसका धब्बेदार कोट उसे माहौल में घुलने में मदद करता है। झुंड नदी के किनारे पर है, पानी से बस 18 मीटर दूर। पेड़ों से स्टॉक करने की बजाय निकिता का प्लान है किनारे का इस्तेमाल करके नीचे झुंड तक पहुंचना और जैसे ही मौका मिले उनके तेज टेक ऑफ से पहले ही उन पर झपट पड़ना। उसकी एक्सपर्ट लेपर्ड क्रॉल उसे किनारे तक पहुंचा देती है। उधर झुंड अब भी जंगल में है। साबा और उसके कब्स बेहद भूखे हैं। मेल्स अब भी गायब हैं, इसलिए वो बस इंतजार कर रहे हैं। हालात और बिगड़ गए। नोमैड्स फिर से आधमके हैं। मार्श प्राइड के इलाके में और भी गहराई तक उनका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है और इस बार वो दिन दहाड़े सीधा बफलो झुंड की तरफ बढ़ रहे हैं। बफलो को खतरे का एहसास है, लेकिन शेर जैसी रंगत वाली ऊंची घास नोमैड्स को छुपा देती है।
वो धीरे धीरे एक अकेले बफलो के करीब पहुंचते हैं। शेर को बफेलो के पीछे ठीक से पकड़ नहीं मिलती और वो आसानी से झटक दिया जाता है। झुंड तुरंत एकजुट हो जाता है। ये याद दिलाता है कि बफेलो का झुंड कितना अभेद्य हो सकता है। लेकिन इसमें भी उम्मीद की किरण है। बफेलो पहले हमले में घायल हो चुका है। शेर की फितरत होती है एंकल्स पर वार करना, और ये बफेलो फटे हुए टेंडन के साथ ज्यादा दूर नहीं जा सकता। एक नई हंटिंग स्ट्रैटेजी नोमैड्स की झोली में आ गिरी और वो इसे भली भांति समझते हैं। इस शिकार को पूरा करने के लिए वो भरोसा करेंगे अपने पुराने कवर पर, अंधेरे पर। इधर साबा और उसके कब्ज भी उसी झुंड का पीछा कर रहे हैं। उनकी भूख हावी हो चुकी है और अब साबा मेल्स के आने का इंतजार नहीं कर सकती। दिन में शिकार करना मुश्किल होगा, लेकिन इस झुंड में बच्चे हैं और यही लालच काफी है। ये कब्ज का पहला बफलो हंट है और उनकी सुरक्षा साबा की पहली प्राथमिकता। दाव बड़ा है, उसे दुश्मन की हर चाल सही सही समझनी होगी। एक शेर साबा के पीछे छिपता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। इस शिकार में सबको उतारना ही होगा। रात का अंधेरा नहीं है तो अब वो मोपानी ट्रीज में छुपते हैं। साबा की स्ट्रैटेजी है खुद और कब्ज को एक आग में फैलाना और फिर हमला करना। बफलो को समझ ही नहीं आएगा कि वार किस तरफ से हो रहा है। वो अलग अलग दिशाओं में भागेंगे और इस अफरा तफरी में बफलो के बच्चे सबसे कमजोर पड़ जाएंगे। जंगल वाले इलाके में कवर का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। बफेलो को कभी भी पूरा प्राइड नहीं दिखना चाहिए। सही टारगेट चुनना बेहद अहम है। अचानक एक कप जल्दबाजी कर देता है और पूरा प्राइड नजर में आ जाता है। साबा गलती संभालने के लिए दौड़ पड़ती है, मगर तभी दूसरा कप झुंड के सामने फंस जाता है। कभी कभी अफरा तफरी ही सबसे बड़ा मौका बन जाती है। और साबा उस मौके का पूरा फायदा उठाती है। कब्स चंद सेकंड में ही उस पर टूट पड़ते हैं। लेकिन नोमैड्स आसपास हैं, इसलिए भूखा प्राइड खाकर तुरंत हटना चाहता है। सबूटी में जैसे ही शाम ढलती है, जिंदगी और मौत की जंग फिर शिकारी के पक्ष में झुक जाती है और निकिता को भी इसी से उम्मीद है। बफेलो से अलग उसका शिकार रात को बाहर निकलता है और उसकी नाइट विजन भी बेहतरीन है, इसलिए निकिता को एक्स्ट्रा चालाकी दिखानी होगी।
स्क्रब है यानी खरगोश जो इस बिल में रहती है, वो जल्द ही रात में खाने की तलाश में बाहर निकलेगी। निकिता दरवाजे के ठीक बाहर जमकर बैठ गई है, किसी पुतले की तरह। लेकिन क्या इसमें इतना पेशेंस है कि यह शिकार पूरा कर सके? पल भर में सब खत्म। सीने पर इसकी मजबूत पकड़ किसी भी आवाज को दबा देती है। आखिरकार एक ऐसा खाना जो इसकी भूख को मिटा सके। जंगल के किनारे नोमैड्स अब बफेलो के झुंड का पीछा कर रहे हैं, उन्हें और अंदर की तरफ धकेलते हुए। बफेलो रात में नहीं सोते, उन्हें और जरूरी काम करना होता है। सबूटी के रात के शिकारी से भिड़ना। उनकी नजर अब भी उसी घायल बफेलो पर है। लेकिन उसके चारों तरफ 1 टन वजन वाले गार्ड्स की फौज खड़ी है। नोमैड्स के पास कोई साफ स्ट्रैटेजी नहीं है, वो बस अफरा तफरी फैला रहे हैं। शेरों के हमले रुकते नहीं। धूल का गुबार उठता है और जल्द ही घायल बफेलो अकेली पड़ जाती है। नोमैड्स मौका नहीं चूकते। दोनों तरफ से ये लंबी जंग रही है। एक अडल्ट बफेलो को मारना किसी भी शेर के लिए बड़ी कामयाबी है। ये दोनों नौजवान सबूटी में काफी अच्छा कर रहे हैं। ये शिकार इन्हें कम से कम 3 दिन तक खिलाएगा, बशर्ते ये इसे बचा पाएं। बाईस हाइनास के पूरे झुंड के सामने ये लड़ाई बिल्कुल भी बराबरी की नहीं है। शेर चारों तरफ से घेर चुके हैं। इतने सारे हाइनास किसी भी नौजवान शेर को टुकड़ों में फाड़ सकते हैं। शेर अपने शिकार की तरफ लौटते हैं, जबकि हाइनास का झुंड और करीब आता जाता है। अठारह घंटे तक इस बफेलो का पीछा करने के बाद नोमैड शेर इसे छोड़ने वाले नहीं हैं। शेर थक चुके हैं। अब हाइनास को डराने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना होगा।
मजबूर होकर एक भाई हिम्मत दिखाता है, जबकि दूसरा मांस की रखवाली करता है। आखिर हाइनास पीछे हट जाते हैं, लेकिन असली चुनौती तो सुबह आने वाली है। यहां तक कि हाइनास भी डर जाते हैं। रात की लड़ाई ने उनका राज खोल दिया है। मार्श प्राइड के मेल्स आखिरकार घुसपैठियों तक पहुंच चुके हैं। उन्हें मांस नहीं चाहिए, उन्हें अपना सबूडी का इलाका वापस चाहिए। नोमैड्स उस 225 किलो के ताकतवर शेर के सामने अपने शिकार को बचाने की कोशिश भी नहीं करते, लेकिन क्या वो खुद को बचा पाएंगे? वो चुपचाप शिकार से दूर हो जाते हैं। उसकी ताकत की नुमाइश उसे खाना दिलाती है और ये साफ कर देती है कि यहां पर अभी भी उसकी हुकूमत है, तो निकल जाओ हमेशा के लिए। अब शेर साबा और कब्ज को खाने के लिए बुला रहा है। करीब एक हफ्ते के बाद शेर फिर से प्राइड के साथ है। ये कुछ मीठा कुछ कड़वा सा मिलन है। एक तेजी से की गई ग्रीटिंग इनके रिश्ते को मजबूत कर देती है। कम से कम उसने इन्हें खाना तो दिलाया, लेकिन प्राइड में शेर से पहले कोई नहीं खाता, और वो भी आसानी से अपना हिस्सा नहीं बांटता। शेर का भरा पेट प्राइड के लिए थोड़ी राहत है, लेकिन नोमैड्स और मेल्स पहले ही काफी हिस्सा खा चुके हैं। अब ज्यादा बचा भी नहीं। प्राइड को फिर से जंगल में जाकर एक और शिकार करना होगा। झुंड अब जंगल के किनारे से मार्श प्लेन की तरफ बढ़ रहा है। मार्श प्लेन पर ज्यादा खुली जगह है और बफेलो ज्यादा एक्सपोज्ड रहते हैं। अगर झुंड आज रात यहीं रुका तो प्राइड को मौका मिल सकता है। और अब जब शेर वापस आ चुका है तो साबा के पास वो सहारा है जिसकी उसे जरूरत थी। पूरे प्राइड को खिलाने के लिए एक बड़ा बफेलो गिराने की चुनौती लेने का। खुला मार्श प्लेन इनका पसंदीदा इलाका है। प्राइड के पास अब ज्यादा गिनती की ताकत भी है। इस बार सब मिलकर एक साथ काम करेंगे। प्राइड की स्ट्रैटेजी है एक ही तरफ से हमला करना। खुले मार्श प्लेन पर उन्हें जगह मिलती है एक बड़ा ऑफेंसिव लॉन्च करने की, और पीछे सुरक्षित जगह भी होती है जहां बिना चोट के लौट सकते हैं। सब एकजुट होकर वेव्स में हमला कर सकते हैं, जिससे दबाव लंबे समय तक बना रहेगा। बफेलो अंधेरे में शेरों को नहीं देख सकते, लेकिन उनकी गंध जरूर महसूस कर सकते हैं। झुंड भी अपनी डिफेंसिव स्ट्रैटेजी बनाता है, और वो भी पूरी तरह एकजुट है। शिकारी और शिकार आमने सामने।
हर एक का वजन करीब 450 किलो है। बड़े बुल्स इतनी आसानी से नहीं डरते, लेकिन वो सामने छिपे शेरों को नहीं देख पाते। साबा अपनी चाल चलती है। कब्स अपनी ट्रेनिंग आजमाते हैं। एक बॉडीगार्ड बीच में आता है। लेकिन खुद ही निशाना बन जाता है। फिर एक और हमला। कुछ ही सेकंड में इनकी टीम वर्क की ताकत नजर आने लगती है। प्राइड की स्ट्रेटेजी है साबा से ध्यान हटाना। लेकिन टारगेट छूट जाता है। ये बुल शेरों पर भारी पड़ रहा है। अब प्राइड का मेल एक कोशिश करता है। चार शेरों का वजन झेलते हुए भी बुल हार नहीं मानता। दो घंटे लंबी ये जंग आखिरकार खत्म होती है। शेर शायद सबसे अच्छा शिकारी और प्रोटेक्टर न हो, लेकिन उसकी ताकत हर बार काम आती है। पूरा प्राइड इस बड़े शिकार से कई दिन तक पेट भर सकेगा। साबा ने खुद को एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी सबूती शिकारी साबित कर दिया है। उसका जख्म लगभग भर चुका है और कब्ज हर दिन के साथ और अनुभवी हो रहे हैं। अब वो तैयार हैं इस रणभूमि की अगली चुनौती के लिए। और निकिता, अकेली लेपर्ड शिकारी, अब भी सबसे मुश्किल हालात में डटी हुई है, हमेशा इस उम्मीद में कि सिर्फ बर्ड्स पर नहीं बल्कि और बड़े शिकार पर भी उसका कब्जा हो। अपनी चालाकियों से सबूती की ये बिल्लियां इस इलाके के लिए परफेक्ट शिकारी बन चुकी हैं। इन्होंने सिर्फ जीना ही नहीं सीखा, बल्कि इसी कठोर जमीन पर ये फल फूल भी रही हैं।